हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। आज हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट क्लास है। सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि आज की क्लास में हम कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिससे एक कॉम्प्रिहेंसिव बड़ा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बड़ा क्वेश्चन जब आएगा तो आज की क्लास उस बड़े क्वेश्चन पे एप्लीकेबल हो जाएगी। मान लो पेपर के अंदर जो भी क्वेश्चन आएगा ना, बड़ा आएगा ना, तो उसमें आज की क्लास का बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंस है। सर आज की क्लास में हम क्या देखेंगे? कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट देखेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा? प्रोराटा पढ़ा। प्रोराटा का एक एडवांस वर्जन ऑफ क्वेश्चन आ सकता है, वो क्या होगा? आइए आज की क्लास में देखते हैं। हेडिंग डालेंगे कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट। पहले लिखूंगा क्लास नंबर 9। कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट लिखे, क्या लिखे? चलो कैटेगरी लिख लो। कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट, देखिए क्या है कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट। हमें क्वेश्चन के अंदर ऐसा गिवन होगा कि हमारे पास दो ऐसे एप्लीकेंट है। एप्लीकेंट का मतलब है वो पर्सन जो शेयर खरीद रहा है, जो कंपनी के शेयर को सब्सक्राइब कर रहा है। अब उसमें ऐसा लिखा होगा कि इस पर्टिकुलर पर्सन ने इतना एडवांस दिया, इतना इसका एडजस्टमेंट करना है। तो इस तरीके से एक बड़ा क्वेश्चन बनता है, एक एडवांस क्वेश्चन बनता है। ठीक है जी, एडवांस क्वेश्चन लिख लो ऊपर हेडिंग, एडवांस क्वेश्चंस, क्वेश्चन ऑफ प्रोराटा। प्रोराटा, एडवांस क्वेश्चन ऑफ प्रोराटा कॉन्सेप्ट। प्रोराटा कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एडवांस क्वेश्चन लिखते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा समटाइम समटाइम अंडर प्रोराटा, प्रोराटा there are allotted under different category, under different categories। ऐसे केस के अंदर हमें कुछ अमाउंट ऑफ कैलकुलेशन निकालना होता है। यहां पर लिखेंगे कैलकुलेटिंग, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट इन केस ऑफ प्रोराटा। इन केस ऑफ प्रोराटा कह रहा है कैलकुलेशन अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। कह रहा है वो अमाउंट जो हमने अलॉटमेंट के टाइम में ड्यू करा था, मांगा था, पर कुछ ऐसे शेयर होल्डर है जिसने वो पैसा नहीं दिया। ये बनते हैं एडवांस क्वेश्चन। दोबारा समझो, वो पैसा जो मैं, मान लो आप एक शेयर होल्डर हो, मैंने आपसे कहा कि आपने मेरी कंपनी के 1000 शेयर खरीदे। मैंने कहा भाई 1000 शेयर के हिसाब से 20 रुपए अलॉटमेंट में लेकर आओ। आपने नहीं दिए, तो जो पैसा आपने नहीं दिया, इसकी कैलकुलेशन करना, इसकी एडजस्टमेंट करना, इसकी एंट्री करना किस तरीके से होगी, वो आपके पास आ रहा है एडवांस क्वेश्चन के अंदर। मैं धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन करूं। देखो मैं आपको अभी शुरुआत है, शुरुआत है, चलने दो। मुझे पता है हो सकता है आपको नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं। मैं क्लास के एंड तक आते आते आपको सारा समझा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। इसके अंदर लिखेंगे when the there are
allotted on pro rata basis. When the share are allotted on pro rata basis and one or more नहीं, one or some, कुछ one or some of the shareholders, some of the shareholder of pro rata category do not pay, क्या लिखा है यहां पर, do not pay the allotment money. ये है इंपॉर्टेंट कि कुछ शेयर होल्डर अलॉटमेंट मनी नहीं देते. डू नॉट पे द अलॉटमेंट मनी, डू नॉट पे द अलॉटमेंट मनी, देन इट इज नेसेसरी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. नेसेसिटी टू डिटरमाइन, आपको उसकी अहमियत पता है कब पता चलेगी, जब बड़े क्वेश्चन आएंगे, बुक के जब क्वेश्चन आएंगे तब आपको पता चलेगा कितना इंपॉर्टेंट है. सारे क्वेश्चन इसी टाइप के होंगे आपको. अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, बट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट. The amount due but not received on allotment are calculated as follow. पहले तो मैं को आपको कॉन्सेप्ट समझा दूं. कॉन्सेप्ट ये कहता है, ध्यान सुनिए, कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई आप मेरी कंपनी के 1000 शेयर के लिए अप्लाई करते हैं, सही है, आप एज अ शेयर होल्डर मेरी कंपनी के 1000 शेयर खरीदते हैं, अप्लाई करते, खरीदते नहीं अप्लाई करते. अब मैंने देखा कि भाई मैं आपको 1000 शेयर अलॉट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पे शेयर की कमी और एप्लीकेशन ज्यादा आ गई, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया. तो मैंने कहा कि भाई आपने मुझे 1000 शेयर के लिए एप्लीकेशन दी थी, पर मैंने आपको 800 शेयर अलॉट करे. अब जो 200 शेयर है उसका पैसा या तो मैं रिफंड कर दूंगा या मैं उसको अलॉटमेंट मनी के साथ एडजस्ट कर दूंगा. यही सिखाया था मैंने अभी तक आपको. आपने मुझसे 1000 शेयर के पैसे दिए, मैंने आपको 800 शेयर अलॉट करे, राइट. आपने मुझे 1000 शेयर के पैसे दिए, मैंने आपको 800 शेयर अलॉट करे. अब 800 शेयर अलॉट कर रहा हूं तो 200 शेयर का पैसा आपने मुझे दिया है, या तो मैं उसको रिफंड कर दूं या तो मैं, आप जब 800 शेयर का अलॉटमेंट मनी मुझे आगे दोगे तो उसमें जाके एडजस्ट कर दूं. यही तरीका है. अब मैं जब अलॉटमेंट आई तो मैंने 800 शेयर का पैसा मांगा आपसे. मैंने कहा भैया जो 800 शेयर आपको दिए थे उसके अलॉटमेंट का पैसा आप मुझे दो. आपने कहा सर जो 200 शेयर का पैसा एप्लीकेशन पे था वो एक एडजस्ट कर दो. मैंने कहा ठीक है वो कर देंगे, बाकी तो दो. कह रहा बाकी नहीं है मेरे पास. अब जो अमाउंट आपसे मांगा गया था, ड्यू अमाउंट, वो आपने पे नहीं किया. तो ये जानना जरूरी है कि कितना अमाउंट आपने पे नहीं किया है, कितना अमाउंट आपने पे नहीं किया है. उसी की कैलकुलेशन मैं आपको सिखा रहा हूं. क्या समझ में आया, क्या सिखा रहा हूं आपको मैं, पहले बहुत जरूरी है. तो क्या लिखा है, क्या रहा है, व्हेन द शेयर आर अलॉटेड टू ऑन प्रो डाटा बेसिस. जब मैं शेयर अलॉट कर रहा हूं प्रो डाटा कराना, आपने 1000 शेयर के लिए अप्लाई करा, मैंने आपको 800 दिया, क्या हो गया ये प्रो डाटा बेसिस पर जब शेयर होल्ड करता हूं और एक या एक से ज्यादा शेयर होल्डर क्या करते हैं, प्रोराटा कैटेगरी के जो है, जैसे आप एक शेयर होल्डर हो, आपने 1000 शेयर के लिए अप्लाई करा था, मैंने आपको 800 दिए, तो आप प्रोराटा कैटेगरी में आ गए क्योंकि 1000 के बदले 800 मिल रहा है तो प्रोराटा हुआ, प्रोपोर्शनल बेसिस हुआ. अब आप एक शेयर होल्डर हो जिसने आपसे ड्यू अमाउंट मांगा गया था 800 के हिसाब से अलॉटमेंट में, और आपने अलॉटमेंट मनी नहीं दी. तो जो पैसा आपने पे नहीं करा, डू नॉट पे द अलॉटमेंट मनी, देन ये हमें जरूरी हो जाता है, इट इज नेसेसरी टू डिटरमाइन द अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव ऑन अलॉटमेंट. तो कितना अमाउंट आपसे मांगा गया था और कितना पैसा आपने नहीं दिया, ये निकालना है. अब मैं आपको बड़ा सिंपल सरल वे में समझाता हूं. आपने 1000 शेयर खरीदा, देखो अभी आपको लग रहा होगा कितना आसान है. देखो आपने 1000 शेयर के लिए अप्लाई करा, ठीक है, और आपने पेमेंट कर दी 2 रुपए के हिसाब से 2000, ठीक है जी. आपको 800 शेयर अलॉट हुए. कितने शेयर अलॉट हुए, 800. एक शेयर अलॉटमेंट, 800 शेयर अलॉट हुए, तो आपको 200 शेयर का पैसा वापस करना होगा या फिर प्रोराटा कैटेगरी में आते हैं आपके पास.
तो हमने क्या करा भैया, 800 शेयर आपको अलॉट हुए, तो हमने कहा कि भाई 800 शेयर अलॉट हो गए, ठीक है, अलॉट हो गए। अब जो 200 शेयर आपको अलॉट नहीं है उसका 2 रुपए के हिसाब से कितना आता है जी, 400 रुपए। 2 रुपए के हिसाब से कितना आ गया सर, 400 रुपए। एक मिनट दीजिएगा, कॉल आ रहा है। हाँ जी, सॉरी कॉल आ गया था वो। चलिए मैं आपको ये समझा रहा था कि 1000 शेयर 2 रुपए के हिसाब से आपने पे करा, एप्लीकेशन मनी है। अलॉटमेंट में आपको पैसा मंगाया जा रहा है 5 रुपए के हिसाब से, ठीक है। आपको 800 शेयर अपलोड करे और 400 रुपए के हिसाब से आपसे एक्सिस पैसा आ गया। ये क्लियर हो गया, इतनी बात क्लियर होगी। अब अलॉटमेंट आपको मंगाएंगे, 800 शेयर आपको अलॉट कर दिए, तो अगले टाइम जब अलॉटमेंट मनी की बात होगी तो आपसे 800 के हिसाब से पैसा मंगाया जाएगा। तो अब 800 के हिसाब से आपको कितना पैसा मंगाया जाएगा, 5 रुपए के हिसाब से। तो आपको अमाउंट कितना ड्यू है, 5 रुपए के हिसाब से 8 पंजे 40, 4,000 रुपए आपको बोला जाएगा कि लाओ। इतनी बात समझ में आ गई। 1000 शेयर के लिए आपने अप्लाई करा, हमने आपको 800 शेयर दिए, 400 रुपए आपके एडवांस हमारे पे पड़े हुए हैं। अब मैंने कहा कि भाई 800 शेयर आपके पास है तो 5 रुपए के हिसाब से अलॉटमेंट मनी दो। हमने कहा भाई 4000 दो, आपने कहा सर 400 पहले से पड़े हैं। मैंने कहा ठीक है माइनस कर दो। तो अब आप और कितने दो सर, और आप 3200 रुपए दो। तो ये अमाउंट डिटरमाइन करना है हमें, 3200 रुपए, कि कितना अमाउंट और उसने पे करना था जो उसने नहीं किया। मतलब आपने 3200 और देना था, वैसे तो 4000 देना था बट 400 पहले से था वो एडजस्ट कर लिया। 3200 रुपए और देना था जो आपने नहीं दिया, ये अमाउंट डिटरमाइन करना है। इसको कहते हैं कॉल्स इन एरियर। क्या कहते हैं, कॉल्स इन एरियर। मतलब ये पैसा आना था और शेयर होल्डर ने ये पैसा नहीं दिया, कॉल्स इन एरियर। ये पैसे को क्या कहते हैं, कॉल्स इन एडवांस। ये पैसा एडवांस में है मेरे पास पर ये पैसा मुझे नहीं मिला। ये 3200 रुपए डिटरमाइन करना। कितना सिंपल लग रहा है ना प्रोसेस, और बहुत ही मुश्किल है। ये तो मैंने आपको देखो एक छोटा सा एग्जांपल लेके चीजों को क्लियर कर दी कि हाँ इस तरीके से हो सकता है। ठीक है जी, चलिए तो आइए अब इसके बारे में क्या करना होता है हमें। मैं कुछ स्टेप्स है जो आपको लिखवा देता हूं, फिर मैं आपको समझाऊंगा भी। स्टेप 1, कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड या फिर अलॉटेड टू डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर। अब मैं इसको क्या कहूंगा, जिसने पैसा नहीं दिया, डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर कहूंगा। टू डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर, ठीक है जी, डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर। अब क्या कह रहा है, अभी आप लिखते जाओ, मैं आपको सारा समझाऊंगा, लिखते जाओ आप, सारे लॉजिक क्लियर करूंगा आपको। केस नंबर 1, व्हेन शेयर allotted is given. Case number 2, when share applied is given. अगर शेयर अलॉटेड गिवन है तो कैलकुलेशन कैसे होगा, अगर आपको शेयर अलॉटेड गिवन है तो हमें निकालना है नंबर ऑफ शेयर कितना अप्लाई करा था, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड। अलॉटेड गिवन होगा तो अप्लाइड निकालना है। अगर अप्लाइड क्वेश्चन में गिवन होगा तो नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड निकालना है। तो क्यों निकाल रहे हैं, क्या है, कुछ समझ आ रहा है नहीं, समझा दूंगा, सारा समझा दूंगा, कुछ नहीं छूटेगा। टोटल टोटल शेयर अप्लाइड ऊपर आएगा, अपॉन में टोटल शेयर अलॉटेड इन दैट कैटेगरी। ये बताएगा कि कौन सी कैटेगरी में
इन दैट कैटेगरी क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि आपके पास 2 या 3 कैटेगरी होगी प्रो राटा की, तो बताएगा वो शेयर होल्डर किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, इन दैट कैटेगरी। और मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड टू द शेयर होल्डर, नंबर ऑफ शेयर allotted to the शेयर होल्डर। ये है जी पहला फॉर्मूला। फॉर्मूला याद ही नहीं करना आपको, फॉर्मूला याद ही नहीं करना, क्यों? क्योंकि सारा लॉजिक क्लियर करूंगा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, बस लिखना है। कल को ये ना हो कि हाँ भाई फॉर्मूला तो लिखवाया नहीं था। यहां ऊपर एलोटेड आएगा, इधर अप्लाइड आएगा और इधर अप्लाइड आएगा, बस ये फर्क होता है। एलोटेड, अप्लाइड और अप्लाइड। लिख लीजिए, लिख लिया है केस नंबर 2। स्टेप 2 लिखिए, वो स्टेप 1 था, ये स्टेप 2, 2 स्टेप पे जाकर कंप्लीट होगा, तभी तो ये एडवांस क्वेश्चन आया। कैलकुलेटिंग द अमाउंट ड्यू बट नॉट पेड बाय डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर। अब मैं निकालूंगा वो 3200 रुपए। कैलकुलेटिंग द अमाउंट ड्यू बट नॉट पेड बाय डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर। पहले लिखो अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। इसको निकालने का तरीका क्या है? जितने शेयर अलॉट करे थे, लेट सपोज बताऊं, अभी जो एग्जांपल दिया 800 शेयर अलॉट करे थे, मल्टीप्लाई बाय 1 शेयर का पैसा, अलॉटमेंट मनी पर शेयर। 1 शेयर पे कितना, वही 800 इंटू 5, कितना आ जाएगा टोटल? 4000 रुपए, राइट। यहां से आप लेस कर देंगे एक्सिस एप्लीकेशन मनी, एक्सिस एप्लीकेशन मनी। अरे जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था वही तो है। कितने शेयर अमाउंट ड्यू था अलॉटमेंट में? मैंने कहा 800 शेयर आपको अलॉट करे थे, 5 रुपए के हिसाब से आपने देना था 4000 रुपए। एप्लीकेशन मनी एक्सिस कितनी थी भाई? 200 इंटू 2 के हिसाब से 400 रुपए, माइनस कर दो, आ जाएगा आंसर, सिंपल। अगर आप लॉजिक की तरफ जाएंगे तो बहुत आसान है। एक्सिस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट, जब एक्सिस एप्लीकेशन मनी थी एडजस्ट कर रहा हूं अलॉटमेंट में। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था 1000 और 800 वाला, वो क्लियर था आपको? अगर आपको वो समझ में आ गया ना तो सब समझ में आ गया। फिर यहां से एक्सिस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट कर देना और जो अमाउंट निकल कर आएगा वो होगा अमाउंट ड्यू बट नॉट पेड। अमाउंट ड्यू बट नॉट पेड बाय डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर, अमाउंट ड्यू बट नॉट पेड बाय डिफॉल्टिंग शेयर। लो जी, तो इतना लिख लीजिए। अब मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चन। पहले मैं आपको कराऊंगा बेसिक क्वेश्चन, जिसमें आप ये 2 स्टेप अच्छे से समझ लेंगे। बेसिक क्वेश्चन कराने के बाद फिर मैं चलूंगा एक बड़े क्वेश्चन पे, जिसमें एंट्री के साथ ये 2 स्टेप करने होंगे। पहले मैं एक क्वेश्चन दूंगा जिसमें सिर्फ यही 2 स्टेप समझेंगे, ये 2 स्टेप से क्या है वो समझेंगे। और दूसरा क्वेश्चन कराऊंगा बड़ा क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, जिसके अंदर एंट्री भी करनी होगी, सारी एंट्रीज करनी होगी, ये सारे 2 स्टेप करने होंगे और 2 कैटेगरी होगी। एक पर्सन नहीं होगा, जैसे मैंने एक पर्सन का बताया ना, ऐसे 2 पर्सन होंगे। चलिए इतना लिख लीजिए। लिखने के बाद
अभी बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। चलो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, और क्वेश्चन लिखने के बाद वीडियो पॉज कर रहा हूँ। आप भी वीडियो पॉज करके क्वेश्चन दिखाऊंगा जिससे समय कम लगे, और आप भी पॉज करके इस क्वेश्चन को उतारेंगे। उतारना है सर, ये बेसिक क्वेश्चन है, इससे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन कहेंगे। ऐसे क्वेश्चन जिससे कॉन्सेप्ट बिल्डअप होंगे, और जो क्वेश्चन बुक किया वो तो उतारना नहीं है, तो यही उतारने हैं, ठीक है ना। चलिए उतारना है दोस्तों। सामने मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, एक बार आप इस क्वेश्चन को उतार लीजिए। देखिए सामने, एक बार वीडियो पॉज कर लो यहाँ पर, और सारा क्वेश्चन आपको उतारना है। सर उतारना इसलिए है, मैंने आपसे फिर कहा बार बार कि क्वेश्चन ये बहुत स्पेशल बनाए गए हैं आपके लिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत अच्छा हो, बस इसलिए। बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी है बाकी आपको उतारना नहीं उतारना, पर हमारी बुक में नहीं मिलेगा ये क्वेश्चन, ये सिर्फ क्लास के लिए होता है, क्लास में ही मिलेंगे। अब मैं आपको समझा देता हूं और आपको दोनों स्टेप कराता हूं। अब देखिए 2 स्टेप मैंने लिखवाए, पर आपको वो याद करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको पूरे कंपनी अकाउंट, कॉर्पोरेट अकाउंट में, मतलब ये जो कंपनी से रिलेटेड अकाउंटिंग चल रही है, इसमें एक भी चीज याद नहीं करना होगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा मैं आपके, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपके, ठीक है। एक्स लिमिटेड ने 50,000 शेयर इशू करे, ठीक है, 100 रुपए वाले इशू करे, एट पार करा, कोई प्रीमियम नहीं है इसमें। कंपनी ने रिसीव्ड हुआ एप्लीकेशन फॉर 1 लाख शेयर, ये हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन। 50,000 शेयर इशू करे थे, 1 लाख के लिए एप्लीकेशन आ गई। अमाउंट पेबल एज फ्लो, 30 रुपए एप्लीकेशन पा रहा है, अलॉटमेंट में 50 रुपए, फर्स्ट और फाइनल कॉल पे 50 रुपए। अब हमारे पास 3 कैटेगरी बनाई गई, क्योंकि हमारे पास टोटल शेयर अप्लाई कितने हुए, 1 लाख। तो अगर आप देखोगे तो 1 लाख शेयर अप्लाई हुए हैं, और आप इसका टोटल करोगे तो हमने 50,000 शेयर ही अलॉट करे। अब कैसे कैसे करा, जिस कैटेगरी ए में 30,000 शेयर है, कैटेगरी ए में कुछ शेयर होल्डर है। देखो कैटेगरी ए बी सी क्या है, इनमें होते हैं शेयर होल्डर्स अलग अलग बहुत सारे। तो कैटेगरी ए में कुछ शेयर होल्डर है, जो कैटेगरी ए में जो शेयर होल्डर कैटेगरी ए को बिलोंग करे, जिन्होंने जितना अप्लाई करा था उनको सारा सारा मिल गया। कैटेगरी ए के जितने भी शेयर होल्डर है, एक नहीं है यहाँ पर शेयर होल्डर कैटेगरी ए में, कैटेगरी ए में बहुत सारे शेयर होल्डर होंगे। कैटेगरी ए से जो शेयर होल्डर बिलोंग कर रहे हैं, उनको, उन्होंने जितना भी अप्लाई करा था उनको सारा अलॉट करा है। मतलब 30,000 के लिए अप्लाई हुआ था कैटेगरी ए से, तो उन्हें सारा अलॉट हो गया। कैटेगरी बी में भी बहुत सारे शेयर होल्डर हैं, कैटेगरी बी में बहुत सारे शेयर होल्डर है, जिसमें 50,000 टोटल शेयर होल्डर मिलाकर 50,000 के लिए अप्लाई हुआ था, और उनको सिर्फ 20,000 शेयर ही अलॉट हुए हैं। मतलब कैटेगरी बी में आ गया प्रोराटा। ऐसे तो प्रोराटा इसमें भी है, पर नीचे वाले में आ गया रिजेक्शन। कैसे, जिन जनों ने कैटेगरी सी में 20,000 के लिए अप्लाई करा था उनको कुछ भी नहीं मिला, रिजेक्ट कर दिया। इस तरीके से यहां तक तो आपको क्लियर है। यहां तक अगर मैं कहूं कि क्वेश्चन करो तो आप इजिली इस क्वेश्चन को कर सकते हो बिना किसी डाउट के। आप एंट्री पास करो, सारा कर दोगे, मुझे पता है। कहानी यहां से चालू होती है। रमन दोस्तों एक पर्सन है, एक शेयर होल्डर है, जो कैटेगरी बी से बिलोंग करता है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि कैटेगरी बी में बहुत सारे शेयर होल्डर है जिन्होंने अप्लाई करा था, और टोटल एप्लीकेशन 50,000 शेयर के लिए आई है। तो ये 50,000 शेयर के लिए जिसने अप्लाई करा वो एक शेयर होल्डर नहीं है दोस्तों, वो बहुत सारे शेयर होल्डर है, उसमें से एक रमन है, उसमें से एक रमन है। तो रमन कैटेगरी बी वाले से बिलोंग करता है, जिसने 1500 शेयर जिसको अलॉट हुए। अब यहां पर हमें क्या गिवन है, यहां पर गिवन है कि रमन जो है वो कैटेगरी बी वाले से है, ठीक है, इस 50,000 में से है वो। अब रमन को अलॉट हुए 1500 शेयर। रमन को कितना अलॉट हुआ है, 50,000 शेयर। अरे भैया वो कहां है, इसने अप्लाई कितना करा था, क्योंकि यहां पर अगर ये कैटेगरी बी से बिलोंग कर रहा है तो कम ने कम इसने ज्यादा के लिए अप्लाई करा, उसको कम मिला होगा। ऑब्वियस है, कैटेगरी में हम देखो 50,000 शेयर के लिए जिसने अप्लाई, 50,000 के लिए एप्लीकेशन आई थी, हमने सिर्फ 20,000 दिया, बाकी 30,000 का हमने कुछ नहीं करा। 30,000 वालों को 30,000 शेयर ऐसे पड़े, उनका एप्लीकेशन मनी पड़ा हुआ है। अब रमन अगर कैटेगरी बी से बिलोंग कर रहा है तो इसने ज्यादा के लिए अप्लाई करा होगा, तभी इसको 1500 शेयर अलॉट हुए। समझ में आ रहा है, यहां पर देखो इसको अलॉट हुए या इसने अप्लाई करा है। तो अभी मैंने क्वेश्चन की कैटेगरी बनाया कि रमन जो है उसने 1500 शेयर अलॉट करे हैं, उसको 1500 शेयर अलॉट करे गए हैं कंपनी के द्वारा। भाई इसमें ये बताओ कि इसने कितना अप्लाई किया था। याद करो मेरा वो एग्जांपल 1000 और 800 वाला, मैंने वहां पर आपको बताया था कि 1000 शेयर अप्लाई हुआ था और 800 अलॉट हुए। यहां पर अलॉट गिवन है कि कितना अलॉट हुआ है, अप्लाई कितना करा था ये गिवन नहीं है। और मैंने अपने एग्जांपल में दोनों चीज आपको पहले से गिवन थी, इसलिए आपको इजी लग रहा था। अब यहां पर सबसे पहले हमें क्या निकालना है, रमन ने कितने के लिए एप्लीकेशन दी, अप्लाई करा था, और उसको 1500 शेयर अलॉट हुए। तो रमन के अलॉटमेंट आपको गिवन है, पर रमन ने कितना अप्लाई करा था वो गिवन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर रमन कैटेगरी ए से होता,
रमन कैटेगरी ए से होता और रमन को 1500 शेयर अलॉट होते तो मैं कहता 1500 ही अप्लाई करे, क्योंकि जितना अप्लाई करा उसको सारा मिला है, पर ये कैटेगरी बी से बिलोंग करा है और कैटेगरी बी में साफ साफ गिवन है 50,000 के लिए अप्लाई हुआ था, 20 ही मिले हैं, सिर्फ कम मिले हैं। इसका मतलब रमन को अगर 1500 शेयर अलॉट हुए हैं, मतलब रमन को अगर 1500 शेयर अलॉट हुए हैं, इस 20 में 1500 शेयर रमन के है, तो उसने अप्लाई ज्यादा के लिए किया होगा। तो पहली हमारी कैलकुलेशन आती है कि रमन ने कितना अप्लाई किया था और उसको कितने अलॉट हुए। अलॉट पता है, अप्लाई निकालना है। एक दूसरा क्वेश्चन और बन जाएगा। अब मैं कहूं कि रमन ने 3000 शेयर के लिए अप्लाई करा, अलॉटमेंट नहीं बताऊं अब, तो ये हमारा सेकंड केस हो गया। तो दो केस है हमारे पास। क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको किसी एक शेयर होल्डर का कितना अलॉट हुआ है वो बताए, तो अप्लाई निकालना होगा। हो सकता है उसने ये बताया कि रमन ने 3000 शेयर के लिए अप्लाई करा था, तो हमें ये निकालना होगा कि रमन को अलॉट कितना हुआ है, तभी मैं आगे की कैलकुलेशन कर पाऊंगा। अगर मुझे 1000 और 800 दोनों पता होगा, तभी तो दोस्तों आगे की कैलकुलेशन होगा, तभी तो पता चलेगा कितना अमाउंट ड्यू था और नहीं दिया उसने रमन ने। इसलिए जब मैं आपको एग्जाम्पल करा रहा था तो मैंने आपको दोनों अप्लाइड के लिए कितना अप्लाई करा था, 1000 के लिए अप्लाई करा था, 800 अलॉट हुए, वो दोनों बताया था। तो पहला स्टेप हमारा ये रहता है कि क्वेश्चन में अगर आपको अलॉट दे रखा है तो अप्लाई कितने के लिए करा था वो निकालो, और क्वेश्चन में अगर आपने अप्लाई दे रखा है कि रमन ने इतना अप्लाई करा है तो उसको कितने अलॉट करे कंपनी ने वो निकालो। तो अभी हमारा केस नंबर 1 है, मैं दोनों केस कराऊंगा आपको। पहला है रमन ने 1500 के लिए अलॉट करा है, बाकी की कहानी बाद में पढ़ेंगे। 1500 शेयर के लिए अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे पहले स्टेप पे कैलकुलेशन करनी है। अब आपको कुछ भी नहीं करना, सुनना ध्यान से। रमन कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है? रमन बिलोंगिंग टू कैटेगरी, रमन बिलोंग कर रहा है कैटेगरी बी से। अब जो मैंने आपको ये फॉर्मूला लिखवाया था ना, ये वाला फॉर्मूला, ये याद नहीं करना आपको, ये तो बस ऐसे टाइम पास के लिए लिखवा दिया। मेरा तरीका फॉलो करो, और ये तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। हर जगह फॉर्मूला ही कराया जाएगा, आप चेक कर लेना, अब यूट्यूब पर चेक कर लेना। ये तरीका बस मैं इसलिए कराता हूं क्योंकि मैं मैथ भी पढ़ाता हूं, और मैथ पढ़ाते वक्त मुझे इतनी ये हो गया है, इतना नॉलेज हो गया है कि हाँ कैसे बड़े क्वेश्चन को छोटा करके बताया जाए मैथमेटिक्स की मदद से। तो हम मैथ के तरीके का यूज करते हैं। आपने बचपन में पढ़ा था, क्या पढ़ा था आपने बचपन में? मेरी बात सुनना ध्यान से, इसको आप पेन कॉपी पेन छोड़ दो, आप सीधे ध्यान दो। आपने बचपन में पढ़ा था यूनिटरी मेथड। क्या होता है सर यूनिटरी मेथड? मैं आपको बताता हूँ। मुझे बताओ, आप दुकान पे गए और दुकान पे जाकर आपने 5 पेन लिए। 5 पेन अगर आपने 100 रुपए के लिए है, तो मुझे बताओ 10 पेन ही, मुझे बताओ सर 8 पेन कितने के आएंगे? बताओ सर, अगर 5 पेन 100 रुपए के हैं तो 8 पेन कितने के हैं? ये तो ज्यादा मुश्किल हो गया यार। लो, अगर 5 पेन 100 रुपए के हैं तो 10 पेन कितने के? तुरंत बच्चे का जवाब आता है 200। अरे ये आपने 200 कैसे निकाला सर? 5 अगर 100 है तो उसका डबल कर दो ना, क्योंकि 2 आपने दुगने पेन खरीदे। नहीं, आपने ऐसे नहीं निकाला। आपका निकालने का तरीका क्या था? पहले आपने कहा कि आपको गिवन क्या है, आपको पता है 5 पेन अगर 100 रुपए के गिवन है तो 1 पेन कितने का है? पहले आपने 1 पेन की वैल्यू निकाली, 5 को 100 से डिवाइड कर दिया, 5 को उठा के 100 से डिवाइड कर दिया। 1 पेन अगर 20 रुपए का, मुझे पता चल गया, तो डायरेक्टली आपने 200 नहीं करा, वो आपका माइंड ने ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके 200 बताया। पर आपने पूरी कहानी करी कि अगर 5 पेन 100 रुपए के है तो 1 पेन 20 रुपए का है, और अगर 1 पेन 20 का है तो 10 पेन 200 के हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ 8 पेन कितने के, तो अगर 1 पेन 20 का है तो 8 दूनी 16, 160 रुपए के 8 पेन होंगे। ये है यूनिटरी मेथड। एक दूसरा तरीका भी है इसको सॉल्व करने का। कैसे? देखो, सबसे पहले जो ऐसे बनाएंगे, क्या बनाएंगे? जीरो काटा वाला नहीं, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाला बनाना है। ऐसे करके प्लस का साइन बनाएंगे, ठीक है जी। अब सोना ध्यान से, ये तरीका सिर्फ यही होगा और कहीं नहीं मिलेगा, आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। 7 साल पहले, आज से 7 साल पहले मैं 11th और 12th के बच्चों को पढ़ाया करता था। सीएमए में नहीं पढ़ाता था, सीएमए में 7 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 8वें और 9वें साल में। तो मैं 11वीं और 12वीं के बच्चों को पढ़ाया करता था। जब मैं 11th और 12th के बच्चों को पढ़ाता था तो मैं इनको याला मेथड कराता हूँ। आज भी मैं यही मेथड आपको कराऊंगा, और इतना सिंपल मेथड होगा, और आपको कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। जो फॉर्मूला मैंने आपको दिया है वो कुछ याद नहीं करना, सुनना ध्यान से। पहले मैं इसका लेता हूँ, जो आपको गिवन होगा ना दोस्तों, जैसे कि 5 पेन, यहां पेन ला और यहां लिख रहा हूं अमाउंट। अगर 5 पेन 100 रुपए का, अगर 5 पेन 100 रुपए का, तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था? हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है 8 पेन कितने का। तो मैंने कहा 8 पेन कितने का,
8 पेन x रुपए का। मैथ आती है ना आपको? अगर 5 पेन 100 रुपए का तो 8 पेन कितने का? 8 पेन मुझे नहीं पता, x रुपए मान लिया, ऐसे लिखना है। तो अगर यहां पर पेन लिख रहे हो तो यहां पर पेन होना चाहिए, मतलब दोनों के मेजरमेंट सेम होना चाहिए। यहां अमाउंट है तो यहां भी अमाउंट। कई बार स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि 5 पेन 100 रुपए के तो 8 पेन कितने का, गलत कर देते हैं सर पेन के नीचे पेन, अमाउंट के नीचे अमाउंट। क्लियर? चलो, तो 5 पेन अगर 100 रुपए के तो 8 पेन कितने का मुझे नहीं पता, तो x ले लिया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, करना आता है? इसको से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 5x, और इसको से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 8 इंटू 100। x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा? x इंटू 8 इंटू 100 अपॉन में 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, x की वैल्यू हो जाएगी 160। लो जी, अगर 5 पेन 100 रुपए के तो 8 पेन 160 रुपए के। कितना ही सिंपल है, क्या सोचा आपने? एक पेन की वैल्यू निकाली, 2 पेन की वैल्यू निकाली? नहीं निकाली सर, सीधा सीधा पुट करा। आ जाओ एक थोड़ा सा और बेसिक पे आगे बढ़ते हैं। ये सर मैं ऐसे क्यों टाइम पास कर रहा हूँ? ये टाइम पास नहीं है, देखना जब मैं इस वाले कराऊंगा सेम ऐसी तरीका आप कहोगे अरे ये तो बहुत आसान हो गया। मुझे बताओ, मैं 3 चॉकलेट खरीद के लाता हूं, 3 लैपटॉप, 3 लैपटॉप अगर 15,000 के है, 3 लैपटॉप अगर 15,000 रुपए के है, तो मुझे एक बात बताओ, 5 लैपटॉप कितने के होंगे? आनी सही में लैपटॉप के नीचे लैपटॉप, अमाउंट के नीचे अमाउंट, मुझे नहीं पता, एक्स मान लो। 3 लैपटॉप अगर 15,000 के तो 5 लैपटॉप कितने के? ये जो गिवन है वो आगे लिखा, और जो गिवन नहीं है वो नीचे लिखा है। ठीक है सर, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। 3 को से मल्टीप्लाई करूंगा 3x हो जाएगा, 5 को से मल्टीप्लाई करूंगा 15,000 इंटू 5 हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, तो 5,000 आ गया, 5 बजे 25, तो एस की वैल्यू आएगी 25,000 रुपए। लो जी, तो अगर 3 लैपटॉप 15 के तो एक लैपटॉप 5,000 का, तो 5 लैपटॉप 25,000 रुपए के। आ गया ना क्लियर? समझ में हो गया ना? अब देखो इधर मैं इसलिए क्यों कराता, इसको कहते हैं यूनिटरी मेथड। क्या कहते हैं दोस्तों? यूनिटरी मेथड। बचपन में मैथ की टीचर ने कराया था यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड सेम एज इट इज। अब मुझे बताओ, रमन कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है? रमन दूसरी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, और दूसरी कैटेगरी में क्या है? अप्लाइड करा गया था 50,000, और रमन अप्लाई करा गया था, तो अलॉट कितने हुए 50,000 वालों को? अलॉट कितने हुए? 20,000। यही हुआ है, तो ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है। अप्लाई करा था 50,000 और अलॉट कितने हुए? 20,000। अब जरा ध्यान देना, जादू दिखाऊं? जादू देखो सर, ऐसा पेपर में कर सकते हैं क्या? कर लो, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, पेपर में करके आओ ऐसा, और कोई काट दे तो बताना, फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा कुछ नहीं कर सकते सर। देखिए, कभी पेपर में गलत क्यों करेगा? देख सिंपल सी बात है। पहली बात तो अगर आप ऐसा पेपर में करके आए और एग्जामिनर का दिमाग सनका हुआ है, वो काट देता है आपका, तो हम क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। हम केस करेंगे ज्यादा से ज्यादा, केस करने में हमारा पैसा लगेगा, टाइम वेस्ट होगा, और कुछ नहीं होगा, इतने में दूसरा टाइम आ जाएगा। बट कहानी क्या है? गलत कहाँ है? गलत है क्या? हम कोई गलत कर रहे हैं? हम नहीं कर रहे, हम फॉर्मूला नहीं लिख रहे, बस इतनी कहानी है। फॉर्मूला लिखने को भी नहीं बोला, कहीं का अकाउंट में ये नहीं लिखा कि फॉर्मूला लिखो तभी आंसर प्रेजेंट करना, ऐसा तो नहीं बोला। ये बोला है कि वर्किंग नोट क्लियरली बनाओ। हम क्लियरली बना रहे, इतना साफ बनाएंगे कि आपको मजा आ जाएगा। ये हमारी जानकारी है। और जो टीचर जो एग्जामिनर चेक करने वाला होगा ना, अगर वो बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को जानता होगा, वो कभी गलत नहीं कर सकता। इसको मैंने 11 12 सबके बच्चों को कराया है, ये आज तक कभी गलत नहीं हुआ। और कहानी क्यों? क्योंकि बेसिक अच्छा है। एग्जामिनर अगर बहुत अच्छा होगा, उसको पता होगा कि बच्चे को यार बेस क्लियर है, वो अप्रिशिएट करेगा आपको। वो ये नहीं, अब देखो, एक होता है फॉर्मूला रटना, आपने फॉर्मूला रटा, आपने कर दिया, ठीक है, वो सब करेंगे। पर अगर आपका बेसिक अच्छा है तो आपको कोई नहीं काटेगा, ये मेरी गारंटी है, नहीं काट सकता एग्जामिनर। वर्किंग नोट क्लियरली बनाना। 50,000 शेयर के लिए मैं यहां लिख रहा हूं अप्लाइड। सुनो, अगर मैं यहां पर अप्लाइड लिख रहा हूं, 50,000 शेयर वालों को कितना दिया? 20,000 दिया है, तो यहां पर आ गया अलॉट। ठीक है, तो अप्लाइड के नीचे अप्लाइड होगा, अलॉट के नीचे अलॉट होगा। ये कहानी आ गई। 50,000 शेयर वालों को 20,000। अब मुझे बताओ, मुझे क्वेश्चन में गिवन क्या था? फॉर्मूला तो सोचने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों, फॉर्मूला तो सोचना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं सोचना फॉर्मूला। मुझे बताओ, क्वेश्चन के अंदर मुझे रमन का अप्लाइड दे रखा था, अलॉट दे रखा था। अलॉट दे रखा था कितना जी? 1500। तो कहानी ये है कि अगर 50,000 शेयर के लिए जिसने अप्लाई करा था, उनको अगर 50,000 शेयर वालों को 20,000 मिला है, तो अगर रमन ने 1500 अलॉट हुए, तो रमन ने अप्लाई कितने के लिए करा था? एक्स।
समझ में आ गया? क्लियर है? अप्लाइड के नीचे अप्लाइड, अलॉट के नीचे अलॉट। अब अगर मैं क्वेश्चन आपको चेंज करूं, कहूं कि रमन ने अलॉट नहीं करा, अलॉट नहीं हुआ रमन को 1500, मान लो रमन ने 3000 के लिए अप्लाई करा, मान लो रमन ने 3000 के लिए अप्लाई करा, तो अब कहां आएगा? 3000 आ जाएगा, तो हमें अलॉट निकालना, अलॉट एक्स हो जाएगा। क्लियर हो गया जी? समझ में आ गया? बड़ा सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, खत्म, पता चल जाएगा अलॉटमेंट कितनी है। तो कैसे करेंगे? 50,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 1500 से, और x को मल्टीप्लाई करेंगे 20,000 से। 4 जीरो से 4 जीरो कट गई, तो x की वैल्यू कितनी आ गई जी? 1500 इंटू 5, 5 इंटू 1500। सुनो सुनो सुनो, यहां 2 भी है तो 2x, ठीक है? तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 बजे 7500 डिवाइडेड बाई 2, 5 को 1500 से मल्टीप्लाई करूंगा, यह आ जाएगा 7500, और 2 है, 2 से डिवाइड कर दूंगा, 7500 डिवाइड बाई 2, तो आ जाएगा x इक्वल टू 3750। क्या आपने कोई फॉर्मूला पढ़ा? तो यहां पर आप लिख देना नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाय रमन, कितना? 1500। ओ, नंबर से 3750। तो रमन ने 3750 शेयर के लिए अप्लाई करा था, रमन ने 3750 शेयर के लिए अप्लाई करा था, और रमन को अलॉट हुए 1500 शेयर। अब मैं आपको फॉर्मूले से कराऊं, फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला मैं आपको पहले कह रहा हूं कि फॉर्मूला याद करने की जरूरत भी नहीं है, उतारने के लिए इसलिए बोला क्योंकि कल को कोई स्टूडेंट नोट देखता है, उसको होगा फॉर्मूला, नो नीड टू लर्न, यहां लिख दूं, नो नीड टू लर्न दिस फॉर्मूला। सर तो कराया क्यों है? टाइम पास। देखना, अब मुझे क्या निकालना है बताओ? रमन का अप्लाइड निकालना है, अलॉट निकालना है, अप्लाइड निकालना है, ठीक है जी? ये वाला फॉर्मूला लगेगा अप्लाइड वाला। क्या है जी? ऊपर कितना है? ऊपर है टोटल शेयर कितना अप्लाई हुआ है, 50,000 शेयर के लिए अप्लाई हुआ था। टोटल शेयर कितना अलॉट हुआ है? 20,000 शेयर के लिए अलॉट हुआ है, मल्टीप्लाई अलॉट कितना हुआ है, जो शेयर होल्डर है उसको कितना अलॉट हुआ है? 1500 करके देख लो। 50,000 डिवाइड बाई 20,000, 50,000 डिवाइड बाई 20,000 मल्टीप्लाई बाई 1500, आ गया 3,750 रुपए। और मेरा तरीका क्या है? अब मैंने आपको कोई फॉर्मूला याद करवाया? नहीं करवाया, मैंने कोई फॉर्मूला याद नहीं कराया आपको, मैं तो सिंपल सिंपल आपको यूनिटरी मेथड से बता दिया। ये देखो, क्या अगर 50,000 शेयर वालों को 20,000 मिला है, तो रमन का अप्लाइड निकालना है, अलॉटेड, अप्लाइड, तो अप्लाइड में एक्स, और उसको कितना अलॉट हुआ ये। अगर रमन का अलॉट निकालना होता तो अप्लाई गिवन होता, तो यहां लिख देना अप्लाई के नीचे अप्लाई, अलॉट एक्स। आगे सर आपका 3,750। पता आपने क्या करा? आपने भी वही करा है। देखो, अगर मैं इस 20,000 को उठा के नीचे लिया हूं, सुना ध्यान से, अगर ये 20,000 को उठाकर मैं नीचे ले आता हूं, तो 50,000 डिवाइडेड बाई 20,000 इंटू 1500 बन गया फॉर्मूला। वही तो फॉर्मूला था, अरे तो वही तो है ये। फॉर्म मैंने 20,000 को उठा के नहीं लिखा, अगर मैं 20,000 को उठा के नीचे ले आऊं, तो ये क्या है? टोटल शेयर अप्लाइड, 20,000 नीचे आ जाएगा, तो टोटल शेयर अलॉटेड इंटू नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, आ गया वही फॉर्मूला। बस हमने यूनिटरी मेथड करा, कोई फॉर्मूला सोचा ही नहीं। ठीक है जी, समझ में आया? अच्छा मेथड है, बिल्कुल। अप्रिशिएशन देना मुझे, है ना, व्हाट्सअप करके मुझे समझाना कि हाँ सर आपका मजा आ गया, आपका तरीका बहुत अच्छा था। मजा आता है यार, ऐसे इतनी मुश्किल से ढूंढ के लाते हैं, बताओ। चलिए, तो ये आपके पास आ गया कि अभी मैं आपको और क्वेश्चन भी कराऊंगा। अभी मैं आपको एक और एग्जांपल लूंगा इसी में, और मैं बताऊंगा कि अगर रमन 4,000 शेयर के लिए अप्लाई करता तो उसको कितने अलॉट होते, वो भी निकालना सीखेंगे, ठीक है? पर अभी के लिए इतना। अब हमें अप्लाइड पता चल गया, हमें उसका अलॉटेड पता है, ओके जी, कहानी खत्म। अप्लाइड इधर लिख दूं, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड टू रमन। बस एक बात का हमेशा ध्यान रखो, जब भी आप वर्किंग नोट बनाते हो ना, तो क्लियर होना चाहिए हमेशा। अकाउंट के अंदर यही कहा जाता है बार बार कि वर्किंग नोट शुड बी क्लियर, ठीक है? क्लियर होना चाहिए। अब भाई अगर ये मैं कर रहा हूं, तो भाई कोई काट के दिखा इसको, इतना क्लियर है, तो कहानी क्या आ जाती है। अब मैं आपको वो बातें भी नहीं सिखाऊंगा, दूसरा स्टेप भी आपको याद नहीं करना, आप थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाना, ठीक है? कुछ नहीं। मुझे एक बात बताओ, रमन को 1500 शेयर अलॉट हुए, राइट? रमन को 1500 शेयर अलॉट हो गए। रमन ने 3,750 शेयर के लिए अप्लाई करा था। जब रमन ने 3,750 शेयर के लिए अप्लाई करा था, इसमें से रमन को 1500 शेयर अलॉट हो गए, तो कितने शेयर इसको अलॉट नहीं हुए? सर बताइए, 3,750 माइनस 1500, 2,250 शेयर अप्लाइड
अलॉट नहीं हुए, इतने शेयर अलॉट नहीं हुए। रमन ने जब अप्लाई करा था तो 30 रुपए के हिसाब से पे करा था, देख लो आप अप्लाई एप्लीकेशन पे कितने हिसाब से पे करा है, 30 रुपए के हिसाब से। अलॉटमेंट में कितना मांगूंगा, 50 रुपए। रमन ने अगर 30 रुपए के लिए अप्लाई करा है तो रमन ने 3000 इंटू 30 के हिसाब से तो पे कर दिया होगा, और 3000 इंटू 30 के हिसाब से हमें चाहिए भी था, क्योंकि उतने तो अलॉट करेंगे, जितना हमें उस शेयर को अलॉट करेंगे उतना तो हम काट लेंगे। तो 3000 इंटू 30 के हिसाब से ये शेयर अलॉट करे नहीं, तो इन शेयर का पैसा एक्स्ट्रा रमन के पास है, इसको बोलेंगे एक्सिस एप्लीकेशन मनी। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या करा, सबसे पहले मैं निकालता हूं एक्सिस एप्लीकेशन मनी। एक्सिस एप्लीकेशन मनी क्या है, सबसे पहले निकालो एक्सिस एप्लीकेशन मनी। सिंपल, रमन ने अप्लाई करा 3750 शेयर और रमन को 1500 शेयर अलॉट हो गए, तो जितने शेयर अलॉट नहीं हुए वो माइनस करके आ जाएगा 2250 रुपए, और 2250 रुपए एप्लीकेशन मनी है 30 रुपए के हिसाब से, इतना इसने रमन ने पे करा होगा, जो एक्स्ट्रा पे कर दिया। सर एक्स्ट्रा क्यों, क्योंकि 1500 शेयर अलॉट हो गए ना, इसलिए मैंने हटा दिया, जो अलॉट हो गए वो हटा दो, जो अलॉट नहीं हुए वही तो एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा सर ये 2250 इंटू 30, तो रमन ने 67,500 शेयर के लिए इतना पैसा रमन का एक्स्ट्रा है, जो हमने रिजेक्ट नहीं करा, प्रोराटा करा है। मतलब इस पैसे को हम अलॉटमेंट में एडजस्ट करते, पिछली क्लास में सिखाया यार, पिछली क्लास में ये तो सिखाया था कि जिस शेयर होल्डर के पैसे को रिफंड नहीं करते उन पैसों को एडजस्ट करा जाता है टुवर्ड दी अलॉटमेंट। एक्सिस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट टुवर्ड अलॉटमेंट। ठीक है जी, एक्सिस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट टुवर्ड अलॉटमेंट। क्लियर हो गया जी ये बात। ठीक है जी, अब दूसरा स्टेप, ये कोई स्टेप नहीं है, तो सिंपल चीज है। हमने सबसे पहले कैलकुलेट करा कि भाई कितना एप्लीकेशन मनी है, आया हमारा आया 3750 रुपए अप्लाई हुआ, 1500 हमने अलॉट कर दिया, तो जो अलॉट नहीं करे वो उतना एक्सेस मनी है, उतना एक्सेस एप्लीकेशन है। ठीक है जी, चलो अब दूसरा निकालते हैं कि अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अमाउंट अच्छे से लिख दूं और छोड़ो ना, सीधा सीधा लिखो, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अब इसका मतलब क्या है, पहले मतलब लिखो, हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में लिख सकते हो। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट का मतलब है जितने शेयर रमन को अलॉट हुए हैं उसको अब उतने शेयर के हिसाब से अलॉटमेंट मनी देनी है। इसका मतलब रमन को 1500 शेयर अलॉट हुए थे और अब 1500 शेयर अलॉट हुए तो उसने 30 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन मनी तो दे दी, अब सारा पैसा देगा ना भाई। देखो 1500 शेयर मिल गए, अगर आपको 1500 शेयर किसी कंपनी ने दिए तो आप उसकी पूरी पेमेंट करोगे ना 100 रुपए के हिसाब से, तो अलॉटमेंट मनी मांग रहा है आपसे, तो अलॉटमेंट मनी 30 रुपए 50 रुपए के हिसाब से, तो अलॉटमेंट मनी कितनी आ गई सर, अलॉटमेंट मनी आ जाती है यहाँ पर 1500 शेयर उसको अलॉट हुए। अब जब उसको शेयर अलॉट करेंगे तो हमसे कहेंगे भाई 50 रुपए के हिसाब से आप पेमेंट करो, 75,000 रुपीज इतने पैसे रमन को अलॉटमेंट के टाइम पे देने होंगे। जिस दिन रमन को शेयर अलॉट होगा उस दिन 75,000 रुपए लेकर आएगा। अब रमन हमसे ये कह रहा है कि सर 75,000 नहीं लाऊंगा मैं, रमन कह रहा है कि सर मेरा एक्सिस एप्लीकेशन मनी आपने पहले से रखा हुआ है, ये पैसा आपने रिफंड तो ना करा था, ये एडजस्ट करो। तो मैंने कहा ठीक है, जो एप्लीकेशन मनी है वैसे एक्सिस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट कर देते हैं। इतना तो पैसा आ ही गया रमन का, तो और कितना रमन लेकर आएगा, तो एक्सिस एप्लीकेशन मनी कितना आया था 67,500, इतना पैसा रमन ऑलरेडी पे कर चुका है एप्लीकेशन के टाइम पर। अब 75,000 रुपए बनता था अलॉटमेंट का, 67,500 वो पे कर चुका पहली एप्लीकेशन पे, तो जो और कितना पे करना था 7500 रुपए, कितना पे करना था सर और 7500, बस यही पे नहीं करा उसने। हमें ये तो निकालना था कि कितना पे नहीं करा, कह रहा था ना उसने क्वेश्चन में कि अलॉटमेंट का पैसा रमन ने नहीं दिया, तो कितना नहीं दिया 75,000 रुपए या 7500, 7500, क्योंकि 75,000 देना था टोटल और इतना पैसा ऑलरेडी आ चुका है एप्लीकेशन के टाइम पर, इतना नहीं आया था, इतना मांग रहे थे उसने दिया ही नहीं। तो अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव। अब मुझे बताओ क्या मुश्किल है इसमें, बट नॉट रिसीव, अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव, ये वो अमाउंट है जो ड्यू हुआ पर रिसीव्ड नहीं हुआ। दिस इज द प्रॉपर थिंग। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा। क्वेश्चन नंबर 1 पे कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट अलॉटमेंट मनी ड्यू, कितना अलॉटमेंट मनी ड्यू हुआ पर वो रिसीव नहीं हुआ, पेड नहीं करा रमन ने, तो अमाउंट ड्यू कितना हुआ है 75,000 रुपए और पे कितना नहीं करा रमन ने 7500, क्योंकि 67,500 ऑलरेडी पे कर चुका। दिस इज द
आंसर ऑफ दिस फर्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी और अलॉटमेंट। अब कंपनी ने टोटल कितना अमाउंट अलॉटमेंट में रिसीव्ड करा, सुनना ध्यान से, बड़ा सिंपल सा है। टोटल अमाउंट, टोटल, अब मैं रमन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखूंगा, अब मैं टोटल कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा कि कंपनी ने कितने शेयर अलॉट करे थे, पूरे टोटल मिला के 50,000। दोस्तों कंपनी ने टोटल पूरे मिलाकर 50,000 शेयर अलॉट करे ना, 1 लाख के लिए एप्लीकेशन आई थी 50। अभी मैं रमन की पर्सपेक्टिव से सोच रहा था, सिर्फ रमन की पर्सपेक्टिव से। अब वो कह रहा है रमन की पर्सपेक्टिव से नहीं, अब बताओ टोटल अलॉटमेंट मनी कितना आया कंपनी के पास, कंपनी के पास टोटल एप्लीकेशन मनी कितना, अलॉटमेंट मनी कितना आया। तो टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू, टोटल अलॉटमेंट मनी कितना ड्यू हो रहा है। मैंने कहा देखो सर 50,000 शेयर टोटल अलॉट करें, क्योंकि हमने उतना ही इशू करा था, हमने 50,000 शेयर इशू करा था, 1 लाख की एप्लीकेशन आई तो हमने 50,000 शेयर इशू करा, तो अलॉट करके पैसा मांगेंगे। तो जितने शेयर हमने इशू करे, हमने 50,000 शेयर इशू करे, 50 रुपए के हिसाब से हम पैसा मांगेंगे। तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 50, यह आ जाएगा सर कितना, 25 लाख, 25 लाख रुपए अलॉटमेंट का टोटल पैसा कंपनी के पास आएगा। बट 25 लाख नहीं आएगा, रीजन इतना आना था 25 लाख, पर रमन ने डिफॉल्ट करा ना, रमन ने 7500 रुपए नहीं दिए ना अलॉटमेंट के, माइनस कर दो, बस इतना और आ गया नेट। तो इतना आना था, 25 लाख रुपए आना था, 50,000 शेयर इंटू कितने के हिसाब से, 50 के हिसाब से। अलॉटमेंट मनी में एक शेयर 50 रुपए के हिसाब से मांग रहे हैं, अलॉटमेंट हमने कितने शेयर अलॉट करे, 50,000 शेयर पूरे अलॉट कर दिए है, तो हमने 50 रुपए के हिसाब से पेमेंट मंगाई। हमने कहा भाई इतना पैसा आना था 25 लाख रुपए, बट रमन इज अ डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर, रमन नॉट पेड अलॉटमेंट मनी, रमन ने अलॉटमेंट मनी पे नहीं करी, रमन ने अलॉटमेंट मनी पे नहीं करी। कितने की सर, 7500 की पे नहीं करी, हटा दो। 25 लाख में से 7500 रमन की तरफ से नहीं आया, बाकी शेयर होल्डर ने दिया, तो 25 लाख में से 7500 माइनस कर दो, 24,92,500। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओ एक मिनट, तो एक गलती कर दी, एक्सिस एप्लीकेशन भी तो हटाएगा, सॉरी 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 माय मिस्टेक, एक मिनट देना। एक्सिस एप्लीकेशन मनी तो हटाया नहीं, अलग से करता हूं मैं, अलग से क्या करूंगा, देखो इधर टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू, हमने कहा टोटल अलॉटमेंट मनी कितनी ड्यू हो रही है जरा बताओ सर। 50,000 शेयर है, अलॉट हुए थे, 50 रुपए के हिसाब से पेमेंट करनी होगी, तो इतना पैसा मंगाऊंगा। वो दूसरी एंट्री कर रहा हूं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इस किससे एंट्री होती है, जितने शेयर इशू करे अलॉट करे उसको 50 के हिसाब से 25 लाख रुपीज, 25 लाख रुपए आना था अलॉटमेंट का। अब याद करो कहानी, जो एप्लीकेशन मनी एक्सिस आया होता है उस एप्लीकेशन मनी को अलॉटमेंट में एडजस्ट करना होता है, राइट, ये समझाया था मैंने आपको। दूसरी एंट्री, पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन में कितने के हिसाब से आया होगा, 1 लाख के हिसाब से आया होगा, कितने के हिसाब से आया होगा, 1 लाख के हिसाब से, राइट। तो पैसा कितने के हिसाब से आएगा, 1 लाख के हिसाब से आया होगा 30 रुपए, राइट। इसमें से, इसमें सुनना, 50,000 अलॉट कर दिए पूरे, ठीक है, 20,000 रिफंड कर दिए, ये तो रिफंड कर दिए, और 30,000 पे एडजस्ट करेंगे। 30,000 देखो, 50,000 तो अलॉट करे, 20,000 हमें बताया था क्वेश्चन में कि रिफंड कर दिया था, ठीक है। जो रिफंड नहीं करा वो क्या था, 30,000, तो 30,000 शेयर, 30,000 शेयर 30 रुपए के हिसाब से एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी है। 30,000 कहाँ है, 50,000 है ना, 50,000 नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये 20,000 तो वापसी दे चुका ना पैसा, जो पैसा वापसी दे दिया उसको गिनूंगा, अब जो पैसा नहीं दिया वो एडजस्ट करूंगा ना, तो समझे। तो 1 लाख शेयर के लिए एप्लीकेशन आई थी, 1 लाख शेयर में 20,000 तो मैंने रिफंड कर दिया था, 20,000 रिफंड कर दिया था, तो 1 लाख शेयर में 20,000 गए, तो बचे 80,000, 80 में से 50 शेयर अलॉट कर दिए, तो 30,000 अलॉट नहीं हुए, वो एक्सिस एप्लीकेशन मनी पड़ा है, वो एडजस्ट करते हैं, आपको पता है दूसरी एंट्री में। तीसरी एंट्री में एडजस्ट करता हूं, दूसरी एंट्री क्या होती है, दूसरी एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 1 लाख इंटू 30 के हिसाब से। अगली एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू बैंक अकाउंट रिफंड, और टू सॉरी दूसरी एंट्री में होता है ये शेयर, पहली एंट्री देखो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है ना, फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। शेयर एप्लीकेशन में कितना है, 1 लाख इंटू 30 के हिसाब से, शेयर कैपिटल में कितना आएगा, जितने शेयर अलॉट करे 50,000 शेयर इंटू 30 के हिसाब से,
रिफंड कितना करा है, बैंक से रिफंड हो जाएगा कितना, 20,000 शेयर इंटू 30 के हिसाब से रिफंड हो जाएगा, और अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा बाकी मनी। हम इसको कॉल इन एडवांस भी ले सकते हैं, पर मैंने आपको कहा था अलॉटमेंट में करना, तो 30,000 शेयर 30 के हिसाब से अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। करो ना एडजस्ट, इतना पैसा आना था अलॉटमेंट का, और जो एक्सिस एप्लीकेशन मनी है उसको हटा दो, एक्सिस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड लेस, एक्सिस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, एक्सिस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड कितना है सर, 30,000 शेयर नहीं अलॉट करे ना रिफंड करा, तो 30,000 शेयर 30 रुपए के हिसाब से, क्योंकि एप्लीकेशन के टाइम में 30 रुपए के हिसाब से हुआ, तो 9 लाख रुपए नहीं रिफंड करे थे, इसलिए 9 लाख रुपए अलॉटमेंट के टाइम पे जो भी पैसा उसको एडजस्ट कर देंगे। अब इसके हिसाब से कितना पैसा और आना है, रिमेनिंग अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, इतना पैसा और आना है जो चाहिए था। हमने कहा देखो 25 लाख टोटल आना था, 9 लाख रुपए आपका एप्लीकेशन वाला एडजस्ट कर दिया, ठीक है, तो 25 में से 9 गए तो बच गया 16 लाख रुपए, तो 16 लाख रुपए ले आओ भैया, 16 लाख रुपए ले आओ, जल्दी से भाग के जाओ घर और 16 लाख रुपए लेकर आओ, टोटल 50,000 शेयर होल्डर। पर रमन ने डिफॉल्ट करा था, रमन ने एप्लीकेशन मनी सॉरी अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया था, कितना 7500, वो हटा दो बस, और बस ये करना था, बस कुछ नहीं। रमन नॉट पेड अलॉटमेंट मनी, रमन ने अलॉटमेंट मनी पे नहीं करी, रमन नॉट पेड अलॉटमेंट मनी कितना जी 7500, माइनस करा, अब जो आ गया वो कहेंगे अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, ये सारा भाई 16 लाख रुपए आना था, 9 लाख आ चुका है, 16 आना था, 7500 रमन ने नहीं दिया, तो बाकी आ गया होगा अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट 16 लाख माइनस 7500, 15,92,500, दिस विल बी द राइट आंसर। कहानी समझ में आ गई, क्लियर हो गया। चलिए ये तो एक डिफरेंट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन था, बट मेन जो समझाना था वो ये था, ये वाला पार्ट था, मेन जो समझाने वाला पार्ट था ये था। अब सेम एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन और दे देता हूं, इन प्रीवियस एग्जाम्पल in previous example Sohan who belong to category B, जो सोहन एक है जो बिलोंग करता है कैटेगरी बी को, सोहन एक पर्सन है, एक और आ गया सोहन शेयर होल्डर जो कैटेगरी बी को बिलोंग कर रहा है, एंड शेयर अप्लाइड, सुना, एंड शेयर अप्लाइड बाय सोहन, एंड शेयर अप्लाइड बाय सोहन 8,000 रुपीज, 8,000, तो सोहन ने कितने शेयर अप्लाई करे, 8,000 शेयर अप्लाई करे। फाइंड हाउ मच अमाउंट नॉट पेड बाय सोहन ऑफ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का कितना अमाउंट सोहन ने पे नहीं किया, ये फाइंड आउट करो। अब कहानी क्या है, वहां रमन था जो भी कैटेगरी बी से बिलोंग कर रहा था, यहां सोहन है, रमन का हमें क्वेश्चन में अलॉटमेंट दिया था कि रमन को कितने शेयर कंपनी ने अलॉट करे, उसने कितना अप्लाई करा था ये नहीं दिया था, ये हमने निकाला था। इस क्वेश्चन में सोहन का बता रखा है कि सोहन ने 8,000 शेयर के लिए अप्लाई करा, तो कंपनी ने उसको कितना अलॉट करा ये नहीं बताया, ये निकाल लेते हैं। तो ये भी कैटेगरी बी से बिलोंग कर रहा है, तो निकालने का तरीका क्या है, वही सेम। कैटेगरी बी में हमें बता रखा था कि 50,000 शेयर के लिए अप्लाई हुआ था, ये कैटेगरी बी लिखना है पहले ऊपर, 50,000 शेयर के लिए अप्लाई हुआ था, जिनको उनको मिले हैं 20,000, तो ये आ गया अलॉट और ये आ गया अप्लाइड, 50,000 के लिए अप्लाई करा था, 20,000 मिले हैं। तो अब आ जाओ सोहन की बारी, ये तो मेन है कि टोटल 50,000 के लिए अप्लाई हुआ था, 20,000 मिले हैं। अब सोहन ने कितना अप्लाई करा था, 8,000, तो अप्लाई के नीचे अप्लाई आ जाएगा 8,000, तो इसका अलॉट निकल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन निकाल दो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 50,000 एक्स इक्वल टू 20,000
मल्टीप्लाई बाय 8000। सुनना ध्यान से, सारी कहानी 50,000 उठा के नीचे भेज दो, 20,000 डिवाइड बाय 50,000 इंटू 8,000। अब मेरी बात सुनना, इधर देखो, ये क्या है, टोटल अलॉटमेंट है ना, ये क्या है, टोटल शेयर अप्लाइड, ये क्या है, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाय शेयर होल्डर। फॉर्मूला देखो, अप्लाइड और सॉरी अलॉटेड, टोटल अलॉट, टोटल अप्लाइड और नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाय द सोहन शेयर होल्डर। फॉर्मूला देखो, टोटल शेयर अलॉट 20,000, टोटल शेयर अप्लाइड 50,000 और नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाय द शेयर होल्डर 8,000। हो गया क्लियर फॉर्मूला, पर याद नहीं करना, ठीक है। फॉर्मूला समझा रहा था कि फॉर्मूला ही है ये। तो एस की वैल्यू निकाल लो सर जल्दी से, 50,000 से 50,000 कट गया, ठीक है जी। 8,000 इंटू 2, 8,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 5, 3200। तो इसको कितने शेयर अलॉट हुए हैं, 3200। नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड टू सोहन 3200 और नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाय सोहन 8,000। 8,000 शेयर के लिए अप्लाई करा था, उसको 3200 मिला है। लो जी, ये हो गया पहला पॉइंट हमारा खत्म। कोई दिक्कत, कोई डाउट? ठीक है, मेरे हिसाब से आज बड़ा क्वेश्चन तो हो नहीं पाएगा, 1 घंटा बीत गया। कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा सर। कराना जरूरी है, बड़ा क्वेश्चन जरूरी कराना है। क्यों? क्योंकि सर ये तो अभी तो हम बेसिक पार्ट पढ़ रहे हैं, सिर्फ उस पर्टिकुलर पॉइंट को पढ़ रहे हैं, पर बड़े क्वेश्चन में कैसे हम इस पर्टिकुलर पॉइंट को ऐड ऑन करेंगे वो देखना है हमें, ठीक है सर। चलिए, नेक्स्ट क्लास में एक ही क्वेश्चन हो पाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में इतना बड़ा क्वेश्चन बनाऊंगा जिसमें एक कैटेगरी अलॉट वाले की आ जाएगी तो अप्लाई निकालना है, और एक कैटेगरी अप्लाइड वाली आएगी तो अलॉट निकालो, साथ में सारी जनरल एंट्री फाइनल कॉल तक। और अगर आपने वो क्वेश्चन अच्छे से कर लिया ना दोस्त, मैं इतनी गारंटी ले रहा हूं कि आगे कोई क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। फिर उसमें एक फॉर फ्यूचर का एंट्री ऐड होता है, एक रीसू की एंट्री ऐड होती है, और पूरा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बन जाता है आपका 15 नंबर का। आराम से मिलेगा, आराम से नंबर मिलेंगे जितने का भी आएगा। अब हमें क्या निकालना है, अमाउंट कितना पे नहीं करा सोहन ने। तो सबसे पहले ये निकालो एक्सिस एप्लीकेशन मनी कितना था। क्या निकालेंगे, इसकी सोहन ने कितना एप्लीकेशन मनी एक्सिस दिया। तो सुना ध्यान से, एक्सिस एप्लीकेशन मनी कैसे निकालूंगा, सिंपल है। एक बात बस इतना देखो कि उसने कितने के लिए अप्लाई करा था और उसको कितना अलॉट हो गए, बस। और जो अलॉट नहीं हुए उसने 30 रुपए के हिसाब से पेमेंट करी। भाई उसने 8,000 शेयर के लिए अप्लाई करा दोस्त, ठीक है जी। 8,000 में 3200 उसको अलॉट कर दिया, ठीक है। अब कितना अलॉट नहीं करे, 4800। 4800 उसको अलॉट नहीं हुआ, ना रिफंड करा, तो उतना पैसा उसके पास पड़ा है कंपनी के पास। 4800 इंटू 30 रुपए के हिसाब से कितना पैसा पड़ा है, 1,44,000 रुपए पड़े, 1,44,000 रुपीज पड़ा है कंपनी के पास। इतना पैसा उसका पड़ा है जो आगे जाकर अलॉटमेंट के टाइम पर वो एडजस्ट होगा, ठीक है। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट ऑफ सोहन। सोहन का कितना अमाउंट ड्यू होगा अलॉटमेंट के टाइम पे, इधर करो। सोहन को कितने शेयर अलॉट हुए थे, 3200 शेयर। अरे जब सोहन को 3200 शेयर अलॉट हुए उतने से आएगा, प्लस एक शेयर पे कितने मांग रहा हूँ, 50 रुपए। पिछला एग्जाम्पल है ना, तो 3200 इंटू 50, 3200 इंटू 50, ये आ जाएगा जी कितना, टोटल 1,60,000 रुपए। इतना सोहन लेकर आएगा, 1,60,000 रुपए लेकर आएगा सोहन। 3200 शेयर अलॉट हुए, एक शेयर पे कितना अलॉटमेंट मनी ला रहे हैं, 50,000 रुपए मांग रहे हैं, तो 1,60,000 का टोटल अमाउंट सोहन को पे करना था। बट सोहन कह रहा है मैं 1,44 ऑलरेडी पे कर चुका एप्लीकेशन के टाइम पर, ठीक है। इतना इसने पे कर दिया, हटा दो, बाकी इसने पे नहीं करा। एक्सिस एप्लीकेशन मनी, एक्सिस एप्लीकेशन मनी कितना है जी, 1,44,000 रुपए। इसको हटा दीजिए सर, इतना अमाउंट उसने पे नहीं करा, 1,60,000 से 1,44,000, ये आ जाएगी 16,000 रुपये। अमाउंट ड्यू बट नॉट पेड बाय सोहन। दिस इज द प्रॉपर कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंट कैटेगरी क्वेश्चंस। ये एडवांस क्वेश्चन है। अब एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन हमें करना है क्लास के अंदर, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और पूरी क्लास में सिर्फ एक ही क्वेश्चन हो पाएगा, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है बहुत बड़ा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो पूरी क्लास में मैं पहले तो मैं क्वेश्चन लिख दूंगा, क्वेश्चन लिखने के बाद आप उसको नोट कर लेना। क्वेश्चन बड़ा नहीं होगा,
आंसर बड़ा होगा। तो क्वेश्चन लिख दूंगा, क्वेश्चन लिखने के बाद उसको नोट कर लीजिएगा। दो कैटेगरी बनाऊंगा, एक कैटेगरी अप्लाइड वालों के लिए कि इसमें अप्लाइड निकालना हो, एक में अलॉट निकालना हो। दोनों कैटेगरी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उन दोनों कैटेगरी से जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो इसका इंपैक्ट जनरल एंट्री में एक ही जनरल एंट्री में आएगा ना दोनों का इंपैक्ट, तो क्या आएगा वो इंपैक्ट, वो चीज है। ठीक है जी, चलिए खत्म करते हैं। अच्छा, ठीक है, अब इसने 16,000 पे अलॉटमेंट का पैसा और नहीं दिया। एक चीज और, 16,000 नहीं दिया तो इस वाले में यहाँ पर अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट में 15,92,500 था ना, 7500 उसने नहीं दिया रमन ने। अब सोहन और जुड़ जाएगा तो सोहन का सोहन ने जो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया वो और माइनस कर देंगे, तो फिर पता चल जाएगा अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। ये भी निकालना है क्योंकि जो अमाउंट अलॉटमेंट में रिसीव्ड हुआ, फोर्थ एंट्री में क्या करोगे एंट्री, फोर्थ एंट्री उसी से करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट में चौथी एंट्री में क्या अमाउंट डालोगे, कितना अमाउंट रिसीव हुआ, तो ये वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा आपको कि सर अमाउंट रिसीव इतना होता पर सोहन ने भी 1600 रुपए या 16,000 रुपए नहीं दिए, उसको माइनस कर दो, बाकी हो गया। ये वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा कंपलसरी हर क्वेश्चन में। ठीक है जी, तो यहाँ पर आज की क्लास होपफुल आपको समझ में आ गई। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक मैंने इन बाकी क्लासेस में 8 की 8 क्लास में नहीं बोला आपको कभी कि ये करो, पहली बार क्लास में बोल रहा हूं कि नेक्स्ट क्लास देखने से पहले इन दोनों क्वेश्चन को, मतलब इस दोनों क्वेश्चन एग्जाम्पल को अपने हैंड से बिना देखे रिपीट कर दो एक बार। जब अपने हैंड से रिपीट कर दोगे, अगर आप देख कर रहे हो तो 2 बार करो, अगर आप बिना देखे कर रहे हो तो 1 बार कर लो, बस कर लेना, वरना अगले क्लास में देखना आप तोते उड़ जाएंगे आपके। चलिए ठीक है, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, मजाक नहीं, मैं मजाक की नहीं कह रहा, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और ये चीज तभी आ पाएगी अगली क्लास के क्वेश्चन की, और अगली क्लास के क्वेश्चन ही पेपर में आने के चांसेस है। तो ये तभी आ पाएगा जब आप दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम्पल को, आज के एग्जाम्पल को अपने हैंड से रिपीट कर लो। बिना देखे कर रहे हो तो 1 बार और देख के कर रहे हो तो 2 बार, क्योंकि 2 बार में दिमाग में बैठेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।